गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के चैम्बर के सामने ही ये गंदगी का अंबार क्या बयां कर रहा है। शौचालय आइएगा तो कुछ इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर लोग जो हैं वो शौच करके चले जाते हैं और गंदगी का अंबार इस शौचालय में पड़ा हुआ है। इतना महक रहा है कि हमको खड़ा रहने का यहाँ पर इच्छा नहीं हो रहा है। लोग सोच कैसे करते होंगे। सरकारी पैसों का दुरुपयोग, ये सरकारी पैसों का दुरुपयोग नहीं है, ये हम लोगों के पैसों का दुरुपयोग है। देखिए किस तरह से कबाड़ी की तरह यहाँ जो है चीज़ें रखी हुई है। ये देख लीजिए, आधुनिक जो यहाँ के इंजीनियर हैं वो आधुनिक निर्माण ये हुआ है एक तरीके से समझिए इस बिल्डिंग का। तो शौचालय की स्थिति बद से बदतर है। शौचालय अंदर क्या, शौचालय बाहर से ही उसका गेट के अंदर जाने का ही इरादा नहीं है। इतना गंदा है कि गेट खोलने के अंदर बैठ ही नहीं सकता आदमी। यहाँ इतनी गंदगी है जो आदमी को शौचालय कर पाना बड़ा मुश्किल है। गंदगी तो नहीं, साफ सफाई नहीं होता है। साफ तो डेली होता है। तो इतना गंदा कैसे है? बाथरूम साफ होता है सबसे। आज हम बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में हैं और यहाँ की एक जो तस्वीर आप लोगों के बीच आज हम दिखाने जा रहे हैं वो चौंकाने वाला है। दरअसल करोड़ों की लागत से बना यह बिल्डिंग जो कचड़ों का अंबार से भरा हुआ है। और ऐसी तस्वीर देख करके आप यही सोचेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने के लिए जुटे हुए यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी आखिर कर क्या रहे हैं कि पूरा प्रखंड मुख्यालय के अंदर का जो परिसर है वो गंदगी से भरा हुआ है। यहाँ की शौचालय पर अगर हम गौर करें तो यहाँ लोग जो है शौच करके पानी तक बहाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और स्थिति ये है कि यहाँ कभी साफ़ सफाई का माहौल देखने को मिलता नहीं है। अंदर की तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपके अंदर कई सवाल उठ पड़ेंगे। हम ही लोगों का पैसा, जो आम जनता का जो टैक्स का जो पैसा है उसको लेकर के ये बिल्डिंग का निर्माण कराया जाता है। और इस बिल्डिंग की क्या स्थिति है वो देख करके आप आज यही कहेंगे कि भैया यहाँ हो क्या रहा है। सबसे पहले देखिए, ये जो हम अंदर इंट्रेंस जब हम अंदर घुसते हैं तो परिसर कुछ इस तरीके से है, बड़ा थोड़ा साफ़ सुथरा यहाँ दिखाई देता है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, प्रखंड मुख्यालय के अंदर की तस्वीर है जहाँ पूरे बेंगाबाद प्रखंड के लाखों लोग हर दिन जो है अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। हज़ारों की संख्या में हर दिन लोगों का आना जाना होता है। ये देख लीजिए, सरकारी पैसों का दुरुपयोग, ये सरकारी पैसों का दुरुपयोग नहीं है, ये हम लोगों के पैसों का दुरुपयोग है। देखिए किस तरह से कबाड़ी की तरह यहाँ जो है चीज़ें रखी हुई है। ये देख लीजिए, ये बेसिन है जहाँ पर आम लोग जो हैं वो आम लोगों के लिए जो बनाया गया था, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उन लोगों के लिए बनाया गया था कि यहाँ जो है कि कम से कम हाथ पानी वगैरह धो सके। देखिए इसमें पानी आ रहा है लेकिन गंदगी का जो है यहाँ पर अंबार पड़ा हुआ है। ये बेसिन की यह स्थिति है। चौंकाने वाला स्थिति तो तब मिलेगा आपको जब पूरा प्रखंड आज आपको हम दिखाएंगे। यहाँ की स्थिति ऊपर देख लीजिए, पूरा झोल लगा हुआ है। करोड़ों के रुपये से बना हुआ ये भवन में यहाँ जो है सो सिर्फ झोल है। झोल के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं है। हम पूरा दृश्य आज आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देख लीजिए, ये है स्वच्छ भारत मिशन बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय का। उसके बाद आपको आप इधर की भी तस्वीर देख लीजिए। गंदगी तो है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, काफ़ी गंदगी है। और आज तक किसी भी लोगों ने, यहाँ के पदाधिकारियों ने, यहाँ के जो भी कर्मचारी उन्होंने ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि यहाँ किस तरह से साफ़ सफाई होना चाहिए। आपको हम तमाम आज दृश्य वो दिखाते हैं। ये देख लीजिए, कचड़े का अंबार यहाँ भी पड़ा हुआ है। कचड़े का अंबार यहाँ भी आप देख सकते हैं। प्रखंड मुख्यालय का ये दृश्य है। यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर का स्थिति देखिए ज़रा। ये स्थिति है बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय का। स्वच्छ भारत मिशन को दिखाता यह तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। ये देख लीजिए, गंदगी का अंबार, पान पुड़ी गुटखा पानी खैनी सब खाए हुए लोग यहाँ पर जो हैं वो यहाँ अपना दिखा रहे हैं। हम आपको ऊपर का तस्वीर दिखाते हैं आज, और क्या स्थिति है यहाँ का। करोड़ों रुपये से देखिए। और दूसरी बात देख लीजिए, ये बिल्डिंग जो है अभी कुछ साल पहले ही बनी थी और इसकी स्थिति ये है कि बरसात के दिनों में यहाँ पानी भरा हुआ रहता है। और ये देख लीजिए, टूट गया है ये, यहाँ धीरे धीरे पानी सीपेज करता है। आधुनिक जो यहाँ के इंजीनियर हैं वो आधुनिक निर्माण ये हुआ है एक तरीके से समझिए इस बिल्डिंग का। और वहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पानी सीपेज करता है। और करोड़ों रुपया का जो ये बिल्डिंग बना है इसमें भी एक तरीके से अगर आप देखिएगा, अगर जांच किया जाए तो इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार का यहाँ खेल चल रहा है। और सोचिए कि स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के कितने नारे दिए जाते हैं, यहाँ स्वच्छ करो, वहाँ स्वच्छ करो। और जहाँ प्रखंड मुख्यालय जो सबसे ज़्यादा साफ होना चाहिए वहाँ गंदगी का अंबार है। आज हम आपको यहाँ के गंदगी से पूरी तरीके से वाकिफ़ कराना चाहते हैं कि बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय का आखिर जो गंदगी है वो किस तरह से। ई कोना भी आ जाइए, यहाँ भी ज़रा देख लीजिए कि यहाँ की क्या स्थिति। यहाँ भी देख लीजिए, वही पानी सीपेज का समस्या है। बिल्डिंग को किस तरह से बनाया गया जांच का विषय है। और देख लीजिए ज़रा यहाँ, ये भी देख लीजिए, कूड़ा करकट यहाँ पे रखा हुआ है, सफाई होता नहीं है। कूड़ादान है लेकिन उसको फेंका नहीं जाता है। यहाँ भी देख लीजिए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग। ये जो कुर्सी आया है ना, ये हम ही लोग के टैक्स के पैसे से आया है।
तोड़ के यहाँ पे रखा गया है। देख लीजिए गंदगी, देखिए यह है गंदगी। स्वच्छ भारत मिशन, और ये स्वच्छ भारत मिशन को साकार करता हुआ ये तस्वीर कितना सवाल पैदा कर रहा है वो आप समझ लीजिए। हम जरा यहाँ का शौचालय भी आपको दिखाते हैं, शौचालय की यहाँ की क्या स्थिति है वो भी ज़रा हम थोड़ा रूबरू आप लोगों को करा दें। सरकारी पैसे का इस तरह से अगर दुरुपयोग होता है, समझिए कि आदमी को रहने के लिए आवास की कमी हो रही है और वहाँ पे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ज़रा यहाँ भी देख लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन, बेसिन में किसी तरह के खाने पीने की वस्तु ना फेंकें, चिपका दिया गया है, लेकिन थोड़ा गंदगी देख लीजिए। ज़रा ऊपर देख लीजिए, यहाँ जो कर्मचारी हैं वो पान पुड़िया गुटखा खा के यही थूकते हैं, और यही स्थिति है कि पूरा खैनी थूका हुआ है और पानी चल रहा है, लेकिन बेसिन इतना गंदा है कि आपको हाथ धोने का मन यहाँ नहीं करेगा। नीचे भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये तो चलिए ठीक है, कम यूज होता है। जब पूरे प्रखंड के लोग शौचालय आते हैं तो एक ही सामुदायिक यहाँ जो सामुदायिक शौचालय है हम लोगों के लिए, उसकी क्या स्थिति है वो भी ज़रा आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आप जब यहाँ आएंगे, शौच आ गया आपको तो देखिए ये है शौचालय, ये पुरुष ये महिला, हालांकि महिला वाला जो है वो बंद है, ताला लगा हुआ है। अब ज़रा अंदर की तस्वीर देख लीजिए कि अंदर की क्या स्थिति है। शौचालय आइएगा तो कुछ इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर लोग जो हैं वो शौच करके चले जाते हैं और गंदगी का अंबार इस शौचालय में पड़ा हुआ है। ये देख लीजिए बेसिन, अगर आप शौच कर लिए तो हाथ धोने की स्थिति में समझ लीजिए बेसिन कुछ इस तरह से। पानी है भैया, ज़रा बाथरूम देख लीजिए, इतना महक रहा है कि हमको खड़ा रहने का यहाँ पर इच्छा नहीं हो रहा है। लोग सोच कैसे करते होंगे, ज़रा सोचिए। बिल्डिंग है, पूरा सचिवालय है पूरे प्रखंड का, और यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ जो है यहाँ कुछ होने और जाने को है नहीं, सारी स्थिति यही बनी हुई है। भैया आप यहाँ दिन रात रहते हैं, इतना गंदगी कैसे है यहाँ? गंदगी तो नहीं, साफ सफाई नहीं होता है? साफ तो डेली होता है। तो इतना गंदा कैसे है? बाथरूम साफ होता है, सब साफ तो देख रहे हैं, बहुत साफ है कुछ बाथरूम। लोग जानते हैं डेली साफ होते रहता है, लेकिन तो अभी तो देख रहे हैं कि कितना दिन से लगता है कि इस गंदगी है यहाँ पे, बंद रहता है। स्वास्थ्य कैसे साफ नहीं हो रहा है? होता है डेली, डेली होता है। कौन साफ करते हैं? वो द्वारका सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कहाँ है आपका? सुपर नीचे भी गया, उसका सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे ड्यूटी है। तो डेली साफ होता है? हाँ, उधर बाथरूम डेली नहीं करता। लगता है इधर कितना दिन से साफ नहीं हुआ है? 2-4 दिन। 2-4 दिन से, 2-4 दिन का गंदगी है। वो छुट्टी था इसी वास्ते। साफ करता है तो खाली बाथरूम में साफ करता है कि पूरा पूरा परिसर पूरा साफ होता पूरा सब साफ होता है, सब पूरा परिसर साफ होता है? तो देख लीजिए, इनका यहाँ कहना है कि पूरा परिसर साफ होता है, लेकिन परिसर को आप देख रहे होंगे कैमरा में कि किस तरह से परिसर साफ होता है। देख लीजिए, हालांकि यहाँ 26 जनवरी में, अभी 26 जनवरी आ रहा है तो यहाँ साफ सफाई यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ उतना गंदगी हालांकि नहीं है, लेकिन जहाँ साफ होना चाहिए वहाँ सफाई तो है ही नहीं है। आप देख लीजिए, इधर आ जाइए, जरा ऊपर का भी दृश्य दिखाइए, किस तरह से झोल लगा हुआ है देखिए। और ये हैं सभापति जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति के, गांडे विधानसभा के एमएलए हैं डॉक्टर सरफराज अहमद, उनका ये चैम्बर है। उनके चैम्बर के बाहर ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। किसकी जिम्मेवारी है? अभी देख लीजिए, यहाँ पे गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के चैम्बर के सामने ही ये गंदगी का अंबार क्या बयां कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ झारखंड की ये तस्वीर जो है ना, ये कई सवाल पैदा कर रहा है। जब इस तरह की गंदगी रहेगी तो प्रखंड मुख्यालय में गंदगी कैसे साफ होगा? जरा सोचिए। इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए जरा गंदगी का ये जो दृश्य है, ये दृश्य आप जरा देख लीजिए। और बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में अगर इस तरह की गंदगी रहेगी तो आप सोच लीजिए कि बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में विकास कैसे होगा। तो आम लोग यहाँ पहुँचते हैं, शौचालय का जो है सो कभी कभी सोच लेने का जरूरत पड़ेगा। शौचालय देखे हैं आप यहाँ का? हाँ देखे हैं अभी शौचालय, अभी आपके चैनल के माध्यम से अभी हमने भी आपके साथ गया और जाके देखा तो शौचालय की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ इतनी गंदगी है जो आदमी को शौचालय कर पाना बड़ा मुश्किल है। और ये ब्लॉक परिसर है, यहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से आते हैं और अगर बाथरूम किसी को लग जाए तो यहाँ बाथरूम कर भी नहीं सकते, क्योंकि बाथरूम में बहुत गंदा है और बाथरूम की स्थिति बद से बदतर है। बद से बदतर है। चलिए, तो अच्छा एक बात बताइए भैया, यहाँ का बाथरूम और जो परिसर है अभी जो देख रहे हैं गंदगी वगैरह देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? गंदगी ठीक है क्या ये? नहीं, बिल्कुल क्या गलत नाम है है। पहले ये बताइए। मैं जितेंद्र कुमार वर्मा। कहाँ से हैं आप? मोतीलेदा से। इसी प्रखंड से हैं? बेंगाबाद आते हैं बेंगाबाद जी, प्रखंड? आते हैं। कभी शौच का लग गया अगर जाते हैं तो कभी गए हैं शौचालय यहाँ? शौचालय अंदर क्या, शौचालय बाहर से ही उसका गेट के अंदर जाने का ही इरादा नहीं है। इतना गंदा है कि गेट खोलने के अंदर बैठ ही नहीं सकता आदमी। बैठ ही नहीं सकता। सोचिए जरा क्या स्थिति है भैया। अगर शौचालय लग गया बेंगाबाद पर, कहाँ घर है आपका? हमारा पतरोडी। पतरोडी तो बड़ा, वो तो दूर ही पड़ता है यहाँ आने के लिए। अगर शौचालय लग गया, जाने की जरूरत पड़ा तो जा पाइएगा उस शौचालय में? नहीं।
हैं? नहीं जा पाइएगा ना? तो क्या कहना चाहिएगा? ये हम ही लोग का शौचालय है ये? जी सर जी, ये पूरा जो है ये आप ही लोग का, हम लोग का सबका ही शौचालय है। सबका है सब। तो फिर इस तरह से गंदा रहेगा तो क्या कहेंगे आप? बहुत खराब है सर। खराब है, सुधार होना चाहिए ना। हाँ। देखिए सुधार होना चाहिए। आप जरा सोचिए कि पूरा मोदी जी डंका बजा रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर साकार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन के जो लोग हैं उसकी टीम यहाँ रहती है, करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए जाते हैं। और बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय की यह तस्वीर क्या बयां कर रही है? आखिर यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी कर क्या रहे हैं जब इस तरह की गंदगी है? और सोचिए, इस पर विचार करिए कि ये पैसा जो है ना, इन लोग का नहीं है, ये हम लोगों का जो टैक्स देते हैं ना, कोई सामान खरीदते हैं, उसी का पैसा से बिल्डिंग बनता है। और उस बिल्डिंग पर ये लोग जो हैं सो कुछ इसी तरह से गंदगी फैला करके हम लोगों के साथ शोषण करते हैं। और ये भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार अगर नहीं है तो अगर यहाँ पर स्वीपर रखा गया तो सफाई ऐसी होती है? यहाँ के देखिए कर्मचारी का क्या कहना है कि डेली साफ सफाई होता है। इससे सवाल हम किनसे पूछें? सवाल पूछने का भी मन नहीं कर रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप लोग जवाब दे दीजिए। हालांकि हमारा ये प्रयास कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए। और सीएम साहब से हमारा अनुरोध है कि कम से कम प्रखंड सचिव जो मुख्यालय है उसकी तस्वीर तो साफ कर दो साहब। और यहाँ साफ अगर नहीं हुआ तो पंचायत और गांव को भूल जाइए कि वहाँ साफ होने जा रहा है कुछ। अब मोदी जी, स्वच्छ भारत मिशन का सिर्फ भाषणों में आपका जो है ना वो दौर चलेगा, उससे सफाई नहीं होगी। यहाँ के कर्मचारियों को जो है ना और यहाँ के पदाधिकारियों को सख्त हिदायत करिए कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। अगर इतनी गंदगी है तो सफाई कब होगी? कई सवाल हैं, सवाल हम पूछते रहेंगे। आप समाधान इंडिया के साथ बने रहिए। अपने सहयोगी महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, समाधान इंडिया।